तो गाइस अवर यूनिवर्स के 7th एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पे ह्यूनजिन जब किसी एक अनजान आदमी को अपने घर में देखती है तो देख के डर जाती है। और तभी यहाँ पे उसका बॉस भी आ जाता है और वो उसकी हेल्प करता है और इस पे पता चलता है कि वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि ह्यूंडई का फादर है। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के बाद यहाँ पे जो ह्यूंडई होता है ये भी जल्दी से घर पहुंच जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे जो ह्यूजन वो ठीक है। ये चीज जान के वो काफी खुश होता है, मगर तभी यहाँ पे ह्यूनजिन जो होती है वो इशारा करती है उस आदमी की तरफ और बताती है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे फादर हैं। फिर यहाँ पे जैसे ही चीज़ यहाँ पे सुनते ही सुनता है, वे डर जाता है और वे शॉक भी हो जाता है और वो कहता है कि मैं इन्हें नहीं जानता और मुझे इनसे कोई मतलब नहीं रखना है। फिर इसी के बाद यहाँ पे यूजिन होती है अपने बॉस बॉस को बाहर छोड़ने के लिए आती है और यहाँ पे घर में यूजिन उसके फादर भी उससे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसके फादर अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी माँगते हैं। कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मगर यहाँ पे ह्यूंटे उसे माफ़ नहीं करता और वो चले जाते हैं उसके फादर यहाँ से। जिसके बाद यूजिन भी बेबी को अपने पड़ोसी के यहाँ से ले आती है और वे तीनों घर में होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे ह्यूंटे दिखता है कि ह्यूजिन के हाथों में चोट लगी हुई है। तो वहाँ पे दवाई लगाता है, मेडिसिन लगाता है, उसे ठीक करने की कोशिश करता है और इसी के बाद ह्यूंटे कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। और रही बात मेरे पास्ट की, तो मैं बता दूँ कि मेरे फादर बिल्कुल भी अच्छे फादर नहीं हैं। इन्होंने बचपन में मुझे छोड़ दिया था और यहाँ पे इसके बाद एक नेक्स्ट डे का सीन आता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि ह्यूंटे जो है वो एक होटल में अपने फादर से मिलने आया होता है और उनसे कहता है कि प्लीज़ मुझे आपसे कोई कनेक्शन नहीं रखना, तो आप यहाँ से चले जाइए, मुझसे अब दोबारा मत मिलिएगा। फिर इसके बाद ऑफ़िस का सीन आता है, जहाँ पे ह्यूजिन अपने ऑफ़िस में काम कर रही है और यहाँ पे उसके ऑफ़िस में उसे काफ़ी अच्छी यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिली है आगे बढ़ने की। और इसी बात आप देखेंगे जहाँ पे ह्यूंते जो होता है वो बेबी को अपने नेबर को दे देता है ताकि वो उसको वहाँ पे स्कूल उसको ड्रॉप कर सके। और इसके बाद शाम का सीन आता है, जहाँ पे ह्यूजिन यहाँ पे बेबी को पिकअप करती है वो घर ले जाने के लिए और तभी यहाँ पे वो जो बेबी होता है वो देखता है कि आज यहाँ पे उसको लेने उसके अंकल नहीं बल्कि यहाँ पे उसके मतलब उसकी जो ह्यूजिन के बॉस लेने आए। देखिए थोड़ा-सा उसे अजीब लगता है, मगर यहाँ पे वो भी काफ़ी खुश होता है इन सभी को साथ में देख के। मतलब इसी बात देखेंगे जहाँ पे जो ह्यूजिन का बॉस है वे आता है घर में, घर के डोर को लॉक करने के लिए और इसी के बीच यहाँ पे कुछ सामान जो कि ऊपर अलमारी पे रखे होते हैं, तो उसका बॉस यहाँ पर हेल्प करने के लिए आता है ह्यूजिन की और तभी दोनों एक-दूसरे की आँखों में देखने लगते हैं। फिर इसी के बाद जब जैसे ही दोनों एक-दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे ह्यूंटई भी आ जाता है और कहता है कि सब क्या हो रहा है? और यहाँ पे तब ह्यूजिन कहती है कि दरअसल जो बॉस है वे आए हैं यहाँ पे डोर लॉक जो है उसे सही करने के लिए, डोर सही करने के लिए और वैसे भी इस घर के ये मालिक भी है, तो इसलिए ये यहाँ पे सही करने आए हैं। पहले यहाँ पे दोनों ह्यूंडई और यहाँ पे बॉस दोनों ही मिलके यहाँ पे डोर को सही करते हैं और यहाँ पे ह्यूजिन का बॉस देखता है कि ह्यूंडई यहाँ पे ह्यूजिन के साथ एज़ अ फैमिली ये लोग रह रहे हैं, ऐसा देखने पे लगता है। फिर इसी के बाद में यहाँ पे अकेले में ह्यूंडई और यहाँ पे जो उसके बॉस हैं, ये लोग दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ उसका ख्याल रखो। फिर इसी के बाद देखेंगे जहाँ पे जो ह्यूंडई के फादर हैं, वे यहाँ पे ह्यूंडई के पड़ोसियों से मिलते हैं और इसी बीच यहाँ पे जो ह्यूजिन है वो यहाँ पे बेबी के साथ आ रही होती है, तो उसके फादर को देख के रुक जाती है और उनके साथ कुछ बातें करने लगती है। जिसके बाद यहाँ पे ह्यूंडई के फादर उस बेबी को गोद में लेते हैं और उसे बहुत ही प्यार करते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल ही अपने फादर पे गया है। इसी बाद इनके बीच में कुछ ऐसी बातें होती हैं और यहाँ पे ह्यूजिन के जो फादर हैं, वे सारी बातें बताते हैं अपने पास्ट के बारे में। जिसके बाद यहाँ पे ह्यूजिन जो होती है, वो घर में आके बताती है कि आज मैं तुम्हारे फादर से मिली थी और प्लीज़ तुम उन्हें माफ़ कर दो, यही अच्छा होगा। तो इसके आगे क्या होगा ये आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।